हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं और यह क्वेश्चन जेईई एडवांस्ड 2017 में पूछा गया था। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो देखिए ये क्या है ये क्वेश्चन। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली वेक्टर के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, फिर इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है क्वेश्चन? 3 वेक्टर्स p वेक्टर, q वेक्टर एंड r वेक्टर आर शोन इन द फिगर। लेट s वेक्टर बी एनी पॉइंट let s be any point on the vector r vector. The distance between the point p and s is b mod of r vector. The general relation among vectors p vector, q vector and s vector is। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पर इसमें जो दिया गया चित्र है वो हम बना लेते हैं। तो देखिए क्या चित्र दिया गया है, यहाँ पे पहले मैं बना लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या चित्र दिया गया है। इस तरह से यहाँ पे इस तरह से 3 वेक्टर दिए गए हैं हमें यहाँ इस तरह, और इसको p वेक्टर कहा गया, इसे s वेक्टर कहा गया, इसे q वेक्टर कहा गया, है ना। इस पॉइंट को p कहा गया, इस पॉइंट को s कहा गया, इस पॉइंट को q कहा गया। और इतनी ये जो लेंथ है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बोला गया हमें b मॉड ऑफ r वेक्टर, ये भी बता दिया गया। और हमें एक चीज़ और बताई गई कि r वेक्टर है q वेक्टर माइनस p वेक्टर प्यारे बच्चों, ये भी बताया गया। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सभी ऑप्शंस में क्या बोला गया है, एस वेक्टर के मान निकाले गए हैं। तो हम एस वेक्टर के ही मान निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। और इस एस वेक्टर के मान निकालने से पहले एक चीज़ और हम समझेंगे कि आखिर ये आर वेक्टर कौन सा वेक्टर है, कौन सा इसमें से कौन सा वेक्टर आर वेक्टर है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए जो क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर जो वेक्टर होगा वही तो आर वेक्टर है ना। तो क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर आखिर कौन सा वेक्टर है? तो अगर हम गौर से देखें तो एक चीज़ देखिए, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर को अलग से ज़रा यहाँ पर बना लेते हैं। ये जो पी वेक्टर है और क्यू वेक्टर है इसको अलग से ज़रा बना लीजिए। तो अगर हम इनके माध्यम से क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर का जो वेक्टर मिलेगा उसको पाना चाहे तो आखिर वो कौन सा वेक्टर होगा? प्यारे बच्चों आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ, ये हुआ, ठीक है। अगर हमें ये वेक्टर पाना है यानी क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, तो इसके माध्यम से कैसे पा सकते हैं? तो ज़रा एक चीज़ देखिए, मैं आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा इसे। एक और वेक्टर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, जोड़ दे रहे हैं। सपोज दैट ये वेक्टर एक्स वेक्टर है। तो एक चीज़ देखिए, ट्राइंगल लॉ से आपने पढ़ा होगा, अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं और उन्हें हमें ट्राइंगल लॉ से जोड़ना हो यानी कि उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना होता है, एक का हेड दूसरे के टेल से जोड़ देना चाहिए। तो यहाँ एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा भी है। अब अगर इन दोनों का रिजल्टेंट प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए, एक के ये जो पहला वाला है उसके टेल से टेल को मिलाते हुए और जो दूसरा वाला है उसके हेड से हेड को मिलाते हुए एक वेक्टर खींच देते हैं और वही वेक्टर उन दोनों का रिजल्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो p वेक्टर है प्लस x वेक्टर है वो q वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट है ये, है ना। मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ क्योंकि आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई देने लगा। तो यहाँ पे x वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से प्यारे बच्चों x वेक्टर हो जाएगा q वेक्टर माइनस p वेक्टर। क्या यही हो जाएगा? बिल्कुल यही हो जाएगा। तो देखिए q वेक्टर माइनस p वेक्टर क्या है, ये वेक्टर तो है, यही वेक्टर तो है जो कि p के हेड से जुड़ा हुआ है, जिसका टेल p के हेड से जुड़ा हुआ है और जिसका हेड q के हेड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा वेक्टर है जिसका टेल p के हेड से जुड़ा है और जिसका हेड q के हेड से जुड़ा है? तो यहाँ पर देखिए ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर जो बनेगा इसका टेल तो इससे जुड़ा है p से और इसका जो हेड है वो q से जुड़ेगा। इसका मतलब ये जो वेक्टर बनेगा p q वेक्टर, जिसे हम q वेक्टर माइनस p वेक्टर भी कह सकते हैं, तो वो ये वाला वेक्टर होगा। अब q वेक्टर माइनस p वेक्टर ही क्या है, r वेक्टर, यानी कि ये जो वेक्टर होगा ना, ये जो वेक्टर है ये r वेक्टर है प्यारे बच्चों,
ठीक, चलिए अब हम एस वेक्टर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा देखिए इस वाले ट्राइंगल में, तो ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर, पी एस वेक्टर हमने एक और वेक्टर ले लिया पी एस वेक्टर। तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या होगा, जैसा कि हम ट्राइंगल लॉ से जानते हैं कि यहाँ पे देखिए एक दूसरे के, एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे ही ट्राइंगल लॉ से कर सकते हैं कि पी वेक्टर प्लस ये वेक्टर कौन सा वेक्टर, पी एस वेक्टर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पी एस वेक्टर, अरे ये पेन को क्या हो गया, बराबर पी एस वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एस वेक्टर। ये जो ट्राइंगल लॉ हमने पढ़ा है, ट्राइंगल लॉ एडिशन का, उसी से है प्यारे बच्चों ये। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर पी वेक्टर प्लस, अरे ये पेन को भी अभी खराब होना था, देखिए अब अच्छा पी एस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, पी एस वेक्टर को अगर हम देखें प्यारे बच्चों तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी वेक्टर मॉड ऑफ आर वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड तो उसमें दिया हुआ है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन देखें तो पी एस वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो आर वेक्टर की है, तो जो आर वेक्टर की डायरेक्शन है वो पी एस वेक्टर की भी डायरेक्शन है, तो कुल मिला के आर वाली जो डायरेक्शन है वो इसकी भी डायरेक्शन हो जाएगी प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे इसको अगर लिखें तो बी को उसी तरह लिखे रहने दीजिए, इसको देखिए मॉड ऑफ आर वेक्टर और यहाँ पे आर की डायरेक्शन यानी आर कैप, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, आर वेक्टर बन गए, है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए पी वेक्टर प्लस बी और यहाँ पे आर वेक्टर की वैल्यू रख लें, आर वेक्टर क्या दिया है, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, अब यहाँ ये एस वेक्टर हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो क्या मिल गया, बी की वेक्टर माइनस बी पी वेक्टर, और ये एस वेक्टर के बराबर है। अब इसको इसके पास ले आइए तो पी वेक्टर माइनस बी पी वेक्टर, ठीक, इसको काट दीजिए, ये ना सोचिएगा कि यहाँ वेक्टर का साइन है, ठीक है, ये जो है इसके नज़दीक हम इसको ला रहे हैं। अब ये इस तरह से हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक। अब यहाँ पे पी वेक्टर को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 1 माइनस बी पी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर बराबर एस वेक्टर। तो ये रिलेशन मिला प्यारे बच्चों, और आप गौर से देखेंगे तो पहला जो ऑप्शन है वो यही है, तो यही हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी करें, ताकि आपको ऐसे ऐसे जो अच्छे अच्छे वीडियोज है वो रोज़ाना मिलते रहें प्यारे बच्चों। धन्यवाद।